इस वक्त दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही टकराव की राह पर हैं और यहाँ एक भी गलत कदम दुनिया भर में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे। और देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये बात कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई है। इस बेहद नाजुक इलाके में जंगी जहाज, ड्रोन्स और सैनिक आमने सामने हैं, जहां एक छोटी सी चूक भी एक ऐसे टकराव को जन्म दे सकती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये खतरनाक हालात बने कैसे। इसका जवाब जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति आखिर फेल कहाँ हुई। इस पूरे संकट की जड़ में बातचीत का टूटना है, एक ऐसी बुनियादी असहमति जिसने दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात पर अड़ा दिया। तो बात आके अटक गई इन दो बिल्कुल अलग मांगों पर। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो बातचीत हो रही थी वो तब टूट गई जब अमेरिका ने ईरान से कहा कि वो अपना सारा संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, मतलब एक ऐसा कदम जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देता। इसके बदले में ईरान ने मांग रखी कि अमेरिका अपनी कमर तोड़ देने वाली नौसैनिक नाकाबंदी हटाए, और हुआ ये कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर ईरान का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उनका ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है कि उनका संवर्धित यूरेनियम देश की मिट्टी की तरह पवित्र है। देखिए, उनके लिए ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं थी, बल्कि ये उनके देश की संप्रभुता का, उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक था, बाहरी ताकतों को चुनौती देने का एक जरिया। तो डिप्लोमेसी के रास्ते तो बंद हो गए और इसके बाद दोनों ही देश एक खतरनाक खेल में उलझ गए, जहां टेंशन लगातार बढ़ती ही चली गई। बातचीत की मेज से लेकर जंग के मैदान तक हर एक एक्शन का एक रिएक्शन हुआ, जिससे हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होते चले गए। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, बिल्कुल किसी हाई स्टेक शतरंज के खेल की तरह। ईरान ने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया, लेकिन अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी जारी रखी। जवाब में ईरान ने जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया, और अब तो दांव और भी ऊंचे हो गए हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ईरानी तेल टैंकरों को जब्त करने की सोच रहा है, एक ऐसा कदम जिससे ईरान सीधे सीधे जंग का ऐलान मानेगा। अब देखिए, ये सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी नहीं है, इसका सीधा और बहुत गंभीर असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ये टकराव हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन के लिए सीधा खतरा है, जो दुनिया की सप्लाई चेन के लिए एक तरह का इकोनॉमिक चोक पॉइंट बन गया है। और फिर ईरान ने अपना कंट्रोल दिखाने के लिए ये कदम उठाया। ये मैसेज सीधा ईरान के पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से आया था, और ये सभी कमर्शियल जहाज़ों के लिए था। ये एक खुली घोषणा थी कि इस रास्ते को ईरान कंट्रोल करता है और अमेरिका की हरकतों की वजह से ये अब बंद है। तो ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? हकीकत यह है कि IRGC तय कर रहा है कि कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा नहीं। भारतीय जहाज़ों समेत कई जहाज़ों पर फायरिंग की खबरें हैं। रास्ते में बिछाई गई समुद्री खदानों की वजह से ये सफर जानलेवा हो गया है, और जाहिर सी बात है, दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां दहशत में हैं। अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा जाम है। सैकड़ों कमर्शियल जहाज, टैंकर, कार्गो शिप, सबके सब जल डमरू मध्य के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। अरबों डॉलर का सामान, जरूरी एनर्जी सप्लाई, सब कुछ इस खतरनाक जियोपॉलिटिकल टकराव में जैसे बंधक बन गया है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम और खतरनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अब आगे क्या। जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और जमीन पर मिलिट्री की तैनाती है, उसे देखते हुए आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये संकट अभी खत्म होने से बहुत दूर है। और देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। डिप्लोमेसी का जो रास्ता इस तनाव को कम कर सकता था, वो फिलहाल बंद हो चुका है। और जब बातचीत के रास्ते बंद होते हैं तो अक्सर फौजी कार्रवाई के बारे में सोचना तेज हो जाता है। और इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से एक बहुत ही सीरियस वार्निंग आई है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर डिप्लोमेसी से बात नहीं बनी तो जंग में लौटना एक असली संभावना है। मतलब साफ है, सब्र का बांध टूट रहा है और मिलिट्री एक्शन पर सीरियसली सोचा जा रहा है। तो आज हम सब इसी मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ बातचीत रुकी हुई है और दूसरी तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं। दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक का भविष्य दांव पर लगा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रास्ता क्या है, बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों तरफ इस तबाही को रोकने की इच्छा शक्ति बची भी है या नहीं।